गिला है पीटीआई के लोगों का कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हुकूमत कह रही है कि सबको यकसा मौके दिए गए हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है, ना ही किसी को रोका गया है, ना ही हुकूमत का इसमें कोई किरदार है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या होगा? हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बाकी पार्टियां गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी आजादाना तरीके से अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। वहां पे वफाकी वज़रा बैठी हुए हैं। हमारे एमएनएस को नहीं छोड़ा गया वहां पे। पहले जुनैद अकबर खान साहब 2 दिन वहां पे रहे। जब उनकी प्रेजेंस की वजह से चीजें मोमेंटम पकड़ने लगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बागी एमएनए उनके हमरा थे, महबूब शाह साहब उनके हमरा थे, सलीम रहमान साहब उनके हमरा थे, एमपी नईम साहब उनके हमरा थे, डॉक्टर अमजद एमएनए हमारे उनके हमरा थे। उनको पहले गिरफ्तार कर दिया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। तो इस वक्त दोनों जमातों को अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है, इमरान खान अमली तौर पे ये इलेक्शन जीत चुका है। अब हमने वोट को सिर्फ महफूज करना है, उसके महफूज करने के अमल पे काम करना है। वोटर की जिद इमरान खान है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फैसला कर बैठी है। 7 जून को इंशाल्लाह क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ करेगी। अच्छा सर, आपके बकौल हुकूमत आप लोगों के खिलाफ हथकंडे तो अपना रही है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी बड़े इख्तलाफात हैं और सवाल ये है कि शायद अंदर भी नहीं, एहतसाब मेरे नहीं हो रहा। आपके इस सवाल से इख्तिलाफ करूंगा, मेरे नहीं, बकौल आप पहले नहीं, पूरा ये तो सवाल सब। सुन लीजिए। इख्तलाफात अगर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए तो सुहेल आफरीदी साहब अब घर घर जाकर आपके एमपीएस को मना रहे हैं। ये भी पता है कि शायद 20-30 एमपीएस का कुछ ग्रुप है जो तरक्याती फंड्स ना मिलने पर भी नाराज है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपकी तवासत से, आपके इस कैमरे की तवासत से 20-25 क्या 2 नाम हमें बता दें। 2 एमपीएस बता दें जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में हो, या ये ख्याल उनके जहनों में हो, या वो इनहिराफ कर रहे हो। तहरीक इंसाफ वन मैन आर्मी है, ये इमरान खान की पार्टी है। यहाँ पे इमरान खान का फैसला फाइनल फैसला होता है। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला है। कंप्लीटली एतमाद है उन पे। अगर किसी को शौक है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, या ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 20 एमपीएज है, कोई कह रहे 27 एमपीएज है, कोई 50 का फिगर दे रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तमाम तज्जिया निगारों को, तमाम न्यूज चैनल्स को, तमाम उन जराए को कि 5 एमपीएज के नाम लेके बताएं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में है। अगले 10 मिनट पे 5 के 5 एमपीएज जिनका ये जिक्र करेंगे उनकी तरदीद आ जाएगी। ये तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे इमरान खान का ही वोट है, किसी का कोई जाती वोट नहीं है। ये तजुर्बा महमूद खान ने भी किया था, ये तजुर्बा परवेज खटक ने भी किया था। जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ी, आज वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुका है। अगर कोई ये ख्याल अपने जहन में रखता भी है तो उसको ये जो ख्याल है ये बाहर निकालना चाहिए अपने जहन से। और अभी तो वैसे आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अगर चलें सपोज कर लिया जाए कि कुछ एमपीएस इकट्ठे हो जाएं और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, तो फिर पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग उन एमपीएस पे जमीन तंग कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का सिक्का चलता है। बिल्कुल सही। तो शफी जान साहब, इन खबरों को भी डिनाई करेंगे कि कोई मुज़ाकरात या बैकडोर बातचीत हो रही है, तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान किसी सतह पर बात हो रही है? इकरा साहिबा, हम सियासी लोग हैं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी लोग बातचीत पे ही यकीन रखते हैं। बैकडोर राब्ते पे ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देख रहे हैं। हम लोगों के बाजू पे, लोगों की वोट की मदद से, आम पाकिस्तानी की मदद से असम्बली तक पहुंचे हैं, ऐवानों में पहुंचे हैं। हम जो भी फैसला करेंगे अपनी आवाम के सामने वो फैसला करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है डिग्गी में बैठ के किसी से मिलने का। अच्छा, शफी साहब, बजट अब चूँकि आने वाला है, महंगाई की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, लेकिन अब सवाल ये है कि ऑपोजिशन जो है वो इन सब हालात को अपने हक में कैश नहीं करा पा रही। ना ही कोई बजट पर संजीदा कोशिश हमें नज़र आती है, ना कोई दस्तावेजी तदकीद पेश होती है, सिर्फ ज़बानी कलामी एहतजाज की बात होती है। साहिबा, 4 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। 2 साल पीडीएम की हुकूमत और उसके बाद फिर जिस तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, इन 4 सालों में पाकिस्तान ने एक सेक्टर में तरक्की नहीं की। पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये जो बजट है ये महंगाई का एक नया तूफान लेके आएगा।
आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जिसमें आटा, दाल, चीनी की प्राइसेस आती हैं, वो देख लें। इमरान खान साहब के टाइम में कितनी थी और आज कितनी है। आप इकोनॉमिक कंडीशन इस मुल्क की देख लें, आप डॉलर रेट देख लें। किसी एक सेक्टर में इस हुकूमत ने कोई भी काम नहीं किया। आप हुँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख लें, एक्सपोर्ट्स को रख लें, आप इन्वेस्टमेंट को रख लें। ये जो बजट आएगा, ये महंगाई का एक नया तूफान लेके आएगा। बिल्कुल तहरीक इंसाफ को एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कौमी असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकजई साहब है, उनको एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, आम लोगों की जो इश्यूज है उस पे बात करनी पड़ेगी। 28वीं तरमीम को रोकना होगा। ये तमाम तर चीजें इस वक्त तहरीक इंसाफ की सफ़ों में डिस्कस हो रही है और इसके लिए लाएअमल भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, वफ़ाक़ी कारकर्दगी पे तो हमने बात कर ली। केपी की जो 13 साला कारकर्दगी है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपके सूबे में अमन हो, तालीम हो, दूसरी तरक्याती फ़ील्ड्स हो, उसमें आपको लगता है आप लोग दिफ़ा कर पाएँगे अपनी सूबाई कारकर्दगी का? इकरा साहिबा, हम 12 साल से मुसलसल हुकूमत में हैं और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में किसी जमात ने दूसरी दफ़ा हुकूमत नहीं की। 2002 में यहाँ पे एमएमए की गवर्नमेंट थी, 8 में एएनपी की गवर्नमेंट में थी और 13 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और तब से लेके आज तक हुँ। तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो हम हुकूमत में हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कोई दूसरी दफ़ा आपको वोट नहीं देता। मैं तो इनको बारहा चैलेंज कर रहा हूँ तमाम जमातों के, आप भी अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लेके आए, हम भी अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। हमने ज़्यादा काम इनसे किया है महदूद वसाइल में। इनको जितने फंड्स मिले, हमें जितने फंड्स मिले वो भी सामने रख दिया। एनएफसी में हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा, एनएचपी का हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा, ज़म एरिया के अज़ला के पैसे हमें नहीं मिल रहे। अमन व अमान की सिचुएशन आपके सामने है। बंद कमरों के फैसलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा आज जारी दहशतगर्दी की लहर में मुब्तला है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब डिलीवर भी कर रही है गवर्नेंस के हवाले से, और सुहेल आफरीदी साहब बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों को, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन हो या फिर गवर्नेंस के इश्यूज हों। लेकिन ये जो ज़म वाले पैसों की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो बारहा बार कहा गया है कि पहले भी जो फंड्स दिए गए वो आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी बेस पे सूबे में दीगर जगहों पर इस्तेमाल किए, उधर नहीं किए जहाँ होने चाहिए थे। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जनाब ये जो फाटा इंज़माम है, जेयूआई को भी यही एतराज़ है कि ये वापस अपनी असल शक्ल में चला जाए। देखिए, 700 अरब रुपए बनते हैं। हमसे वादा किया गया था कि जब ये अज़ला ज़म हो जाएँगे तो हर साल खैबर पख्तूनख्वा को 100 अरब रुपए दिए जाएँगे। 7 सालों में 700 अरब बनते हैं। हमें सिर्फ़ 132 अरब रुपए मिले हैं। 568 अरब रुपए हमें नहीं मिले। अगर ये हमें टाइम पे मिलते तो हम वहाँ पे तालीमी मराकज़ खोलते, सेहत के मराकज़ खोलते, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते, रोज़गार का बंदोबस्त करते, तो ये दहशतगर्दी उन इलाकों में नहीं होती। ये एक सोची-समझी साज़िश के तहत ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ तक पैसे लगाने की बात है तो हम सेटल एरिया के पैसे ज़म अज़ला में लगा रहे हैं। ज़म अज़ला के पैसे तो लेकिन आप जो छोड़ें, एआईपी 132 अरब मिले वो आपने वहाँ लगाए? 132 अरब का एक-एक रुपए का हम ब्रेक इवन एनालिसिस देने को तैयार हैं। हमारा केस ही यही है इकरा साहिबा कि जो हमारे 4,758 अरब रुपए जो हमारा अपना शेयर है वो खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाए। तमाम तर चीज़ों को बड़े मुदल्लल अंदाज में हमने हर प्लेटफ़ॉर्म पे उठाया।